नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम नगर में। मैं सूर्यकांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं। एसएससी यूपीएससी में हर साल ये क्वेश्चन रिपीटेड एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है। ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस जीबीए का नेतृत्व वर्तमान में कौन सा देश कर रहा है? जो इसका राइट आंसर, भारत पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य के साथ कर रही है, इसका राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा कुकी चिन समुदाय मुख्य रूप से किन देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करता है? जो इसका राइट आंसर है, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश, ये इसके राइट आंसर है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इसका राइट आंसर है, हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाना, ये इसका राइट आंसर होगा। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? जो इसका राइट आंसर है, अजरबैजान और अर्मेनिया और अजरबैजान, ये इसके राइट आंसर होंगे। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। भारत के किन पड़ोसी देश ने हाल ही में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? जो इसका राइट आंसर है, दक्षिण कोरिया सियोल घोषणा पत्र के साथ, ये इसका राइट आंसर होगा। लिथियम के भंडार के लिए चर्चा में रहा ऋषि क्षेत्र भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जो इसका राइट आंसर है, जम्मू और कश्मीर, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन द्वारा लागू किया गया? जो इसका राइट आंसर है, यूरोपीय संघ ईयू द्वारा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत किन लोगों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है? जो इसका राइट आंसर, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति का उद्देश्य क्या है? जो इसका राइट आंसर है, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज हमारा अगला प्रश्न है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम एबीपी का लक्ष्य कितने ब्लॉक में विकास सूचकांकों में सुधार करना? जो इसका राइट आंसर है, 500 ब्लॉक में। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत में चाइल्ड्स वेस्टिंग की स्थिति क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा, यह अभी भी गंभीर श्रेणी में है, जिसे कम करने के लिए पोषण 2.0 पर जोर दिया जा रहा है, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जो इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हुई है, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पर्वतमाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इसका राइट आंसर है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रोडवेज नेटवर्क का विकास करना, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? जो इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट कुशा क्या है, जिसे हाल ही में डीआरडीओ ने शुरू किया है? जो इसका राइट आंसर होगा, भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला स्वदेशी क्षय रोग टीबी नैदानिक परीक्षण किट जिसे हाल ही में मंजूरी मिली है, उसका नाम क्या है? जिसका राइट आंसर है, माई लैब पाथो डिटेक्ट, माई लैब द्वारा विकसित, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर में, इक्वाडोर के पास, इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स ESCR परियोजना का लक्ष्य क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को डिजिटल रूप से मुक्त उपलब्ध कराना। स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा बढ़ाकर अब क्या कर दी गई है? जो इसका राइट आंसर होगा, दिसंबर 2026 सभी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु। हाल ही में किस देश ने 5 आइज एलायंस के साथ सहयोग बढ़ाया है? जो इसका राइट आंसर होगा, जापान। पीएम डिवाइन योजना भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए? जो इसका राइट आंसर होगा, उत्तरी पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लिए, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2026 का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? जो इसका राइट आंसर है, भारी उद्योग और उत्सर्जन करने वाले क्षेत्र पर। भारतीय नौसेना का अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? जो इसका राइट आंसर है, विशाखापत्तनम में। मिष्टी योजना का संबंध किसके संरक्षण से है? जो इसका राइट आंसर है, मैंग्रोव वनों के संरक्षण से। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ साझेदारी की है? जो इसका राइट आंसर है, विश्व बैंक और G20 देशों के साथ। हाल ही में खबरों में रहा सफेद फास्फोरस का मुद्दा किस युद्ध से संबंधित है? जो इसका राइट आंसर है, इजरायल हमास संघर्ष से। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उड़ान 5.2 योजना का मुख्य केंद्र क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा, छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से दूरस्थ कनेक्टिविटी।
आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP को किस वैश्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है? जो इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, ये इसके राइट आंसर होंगे। भारत की गगनयान परियोजना में किन महिला रोबोट का उपयोग किया जा रहा है? जो इसका राइट आंसर है व्योम मित्र का उपयोग किया जा रहा है। के आकार की रिकवरी का अर्थ क्या है? जो हाल ही में आर्थिक चर्चा में था। जो इसका राइट आंसर होगा जब अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से तेजी से बढ़ते हैं जबकि अन्य पिछड़ जाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाली भारतीय कंपनियां साइट्स कौन सी हैं? जो इसका राइट आंसर होगा इस नेटवर्क में टाटा स्टील जमशेदपुर और कलिंग नगर, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। यह सम्मान उन्नत तकनीकी और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है। इसरो के उस प्रोडक्ट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करता है? जो इसका राइट आंसर प्रोजेक्ट नत्रा इसका राइट आंसर होगा। कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने वाला दुनिया का पहला क्षेत्र कौन सा? जो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा अभ्यास दोस्ती किन देशों के तटरक्षकों के बीच होता है? जो इसका राइट आंसर भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो इसका राइट आंसर है पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देना। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा? जो इसका राइट आंसर है 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को, ये इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC विधायक पारित किया है? जो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मिशन दिव्यार्थ का संबंध किस मिसाइल तकनीक के प्रशिक्षण से? जो इसका राइट आंसर होगा अग्नि 5 इसका राइट आंसर होगा MIRV तकनीक के साथ। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कुरुवई खेती का संबंध किस राज्य और किस फसल से है? जिसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में धान की खेती से। भारत का पहला AI यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा कुट्रिम, इसका राइट आंसर कुट्रिम होगा। एकीकृत पेंशन योजना UPS में कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन मिलेगा? जो इसका राइट आंसर होगा पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50%, ये इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा वृद्धादि पोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? जिसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र पालघर जिला में। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। PM ई बस सेवा योजना का लक्ष्य भारत के कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाना है? जो इसका राइट आंसर होगा 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें, ये इसका राइट आंसर होगा। पार्थेनो शिल्प विवाद का संबंध किन दो देशों से? जो इसका राइट आंसर होगा यूनान और यूनाइटेड किंगडम UK, ये इसका राइट आंसर होगा। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है? जो इसका राइट आंसर है 3 करोड़ महिलाएं। डिजिटल इंडिया एक्ट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इसका राइट आंसर है इंटरनेट सुरक्षा, यूजर हार्म और AI को विनियमित करना, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस GBA के तहत भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा? जो इसका राइट आंसर है वर्ष 2025-26 राइट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा विशाख पोर्ट परियोजना जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है किस राज्य में स्थित है? जो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, यह भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाहों में से एक होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM जो 2026 से पूरी तरह लागू हो रहा है किस संगठन की पहल है? जो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्री जैक्स का मुख्य केंद्र क्या है? जिसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम केरल, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली देने का लक्ष्य है? जो इसका राइट आंसर है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली योजना, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वायु शक्ति 2024-2026 भारतीय वायुसेना द्वारा कहां आयोजित किया गया है? जो इसका राइट आंसर होगा पोखरण राजस्थान। मिशन दिव्यार्थ के तहत भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो MIRV तकनीक से लैस है? इसका राइट आंसर होगा अग्नि 5 मिसाइल, राइट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा केयरकिन्स क्या है? जो स्वास्थ्य क्षेत्र में चर्चा में है। इसका जो राइट आंसर होगा एक उन्नत कैंसर देखभाल नेटवर्क और तकनीक, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है आर्टेमिस समझौता क्या है और भारत इसमें शामिल होने वाला कौन सा सदस्य देश बना? जो इसका राइट आंसर है यह चंद्रमा और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण के लिए बनाया गया एक
अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत इसमें शामिल होने वाला 27वां सदस्य देश बना, ये इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP योजना के तहत ग्रीन क्रेडिट किस आधार पर दिए जाते हैं, जो इसका राइट आंसर होगा, यह पर्यावरण के अनुकूल कार्यों जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण के बदले दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन है जिसे व्यापार योग्य बनाया जा सकता है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ग्लोबल लायन हाउस नेटवर्क क्या है और भारत की कौन सी साइट्स इसमें शामिल, जो इसका राइट आंसर होगा, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा चुनी गई वह साइट है जो चौथी औद्योगिक क्रांति की उन्नत तकनीक अपनाती है। इसमें भारत की टाटा स्टील, जमशेदपुर और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां शामिल हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शो रैप्टर क्या है और इसका संबंध किस बीमारी से है, जो इसका राइट आंसर है, यह स्पाइनल मैस्कुलर एंट्रोफी के इलाज के लिए विकसित एक जीन थेरेपी है जो दुर्लभ बीमारियों के उपचार में भारत के बढ़ते कदमों को दर्शाती है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। ग्लोबल गेटवे रणनीति किस संगठन की पहल है जिसे चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा, यूरोपीय संघ की ये पहल है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा यूरिया गोल्ड क्या है और इसे किस तत्व के साथ लेपित किया गया है, जो इसका राइट आंसर, यह यूरिया की एक नई किस्म है जिसे सल्फर के साथ लेपित किया गया है। यह मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है और पौधों द्वारा नाइट्रोजन के बेहतर अवशोषण में मदद करता है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पर्वतमाला योजना के तहत PPP मोड पर कितने किलोमीटर रोपवे बनाने का लक्ष्य रखा गया, जो इसका राइट आंसर होगा 200 किलोमीटर, कुल 60 से अधिक परियोजनाओं में। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा सोरू क्या है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा, यह एक सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रह तकनीक है जो लंबी दूरी के मिशनों में काम आती है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइग्रेस हाल ही में क्यों खबरों में था, जो इसका राइट आंसर होगा, यह सफेद बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के विस्तार के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कॉरिडोर किस नदी के नीचे बनाया गया, जो इसका राइट आंसर है, हुगली नदी, कोलकाता। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। PM मित्र योजना के तहत भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका राइट आंसर है 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। हाल ही में खबरों में रहा नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट की कौन सी धारा नशीली दवाओं की खेती से संबंधित है, जो इसका राइट आंसर होगा धारा 20। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ABVKY का लाभ किसे मिलता है, जिसका राइट आंसर है, वे कर्मचारी जो ESIC के तहत कवर हैं और अपनी नौकरी खो चुके हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक्सा स्केल कंप्यूटिंग क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, जो इसका राइट आंसर होगा फ्रंटियर अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया महेंद्रगिरी क्या है और इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, जो इसका राइट आंसर होगा, यह एक स्टील्थ फ्रीगेट युद्धपोत है जिसे प्रोजेक्ट 7A के तहत बनाया गया है, विकसित किया गया। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा किस क्षेत्र में आतंकवादियों के खात्मे के लिए शुरू किया गया है, जिसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों ओर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने लक्षद्वीप में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने में के भारत के फैसले पर चिंता जताई है, जो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा, चिल्का झिलकार। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, जिसका राइट आंसर चौथा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा शोरू क्या है, इसे हाल ही में GI टैग मिला है, जिसका राइट आंसर होगा, यह अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक हस्तनिर्मित कागज है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। PM सूर्योदय योजना के तहत सरकार का लक्ष्य कितने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना, जिसका राइट आंसर होगा 1 करोड़ घरों पर। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा न्याय संहिता BNS की कौन सी धारा हिट एंड रन मामलों से संबंधित है, जो इसका राइट आंसर धारा 106। सेकेंड, प्रोजेक्ट जोरावर का संबंध भारतीय सेना के किस आधुनिक हथियार के विकास से, जो इसका राइट आंसर होगा हल्के टैंक के विकास से ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया, जो इसका राइट आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना मंच के दौरान भारत द्वारा की गई, जिसका राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच WEF दबो 2024 से 26 की बैठक, इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जलवायु वित्त का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जिसका राइट आंसर होगा घरेलू, निजी और सार्वजनिक निवेश। विदेशी निवेश की तुलना में घरेलू निवेश भारत में सबसे अधिक है।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा एटलस प्रयोग किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था और किस खोज से संबंधित, जो इसका राइट आंसर होगा CERN। सर्न यह हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल जिसे बुनियादी कणों के अध्ययन से संबंधित है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। पार्थेनो शिल्प विवाद किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक धरोहर की वापसी को लेकर चर्चा, जो इसका राइट आंसर यूनान और यूनाइटेड किंगडम UK। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के समान अपना स्वयं का डेटा कानून लागू करने की घोषणा की है? वियतनाम इसका राइट आंसर होगा। PM मित्र पार्कों के तहत स्थापित होने वाले स्पेशल पारपस व्हीकल SPV में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? जिसका राइट आंसर 51% राज्य और 49% केंद्रीय इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति 2.0 का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? जो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs और स्टार्टअप के नवाचार को सुरक्षा प्रदान करना। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। सिल्क यारा टनल जो हाल ही में आपदा के कारण चर्चा में थी किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा? जो इसका राइट आंसर होगा NH 134 यमुनोत्री नेशनल हाईवे उत्तराखंड। वैश्विक ऋण रिपोर्ट 2026 ग्लोबल डेप्ट रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र के देशों पर कर्ज का बोझ सबसे अधिक बढ़ा है? जो इसका राइट आंसर होगा विकासशील राष्ट्रों और ग्लोबल साउथ के देशों पर। इसका राइट आंसर। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा स्वदेशी युद्धपोत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर श्रेणी के तहत प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा? जो इसका राइट आंसर होगा INS इम्फाल। यह उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया पहला युद्धपोत है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटिंग हासिल करने की दिशा में भारत के किस मिशन के तहत परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए? जिसका राइट आंसर होगा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत। प्रोजेक्ट शीबर्ड भारत के किस लेवल बेस के विस्तार एक्सपेंशन संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा INS कदम्ब। कारावार कर्नाटक या एशिया का सबसे बड़ा सैन्य बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों टाइपिंग की वजह से प्रश्न थोड़ा गड़बड़ा गए, माफ़ करना। शहरी कोशों में कम जगह में घने जंगल उगाने की मियावाकी विधि, तो जो इसका राइट आंसर होगा जापान की। भारत के कई शहरों में इसे अपनाया जा रहा है, कम जगहों पर पौधे लगाना, घने जंगल, ये इसका राइट आंसर। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत के पहले डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी शिलालेख संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? जो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद सलार जंग संग्रहालय के परिसर में, इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा ब्लेचली घोषणा पत्र किस तकनीकी के सुरक्षा उपयोग से संबंधित है? जो इसका राइट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन से। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? जो इसका राइट आंसर होगा जिसका उद्देश्य खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना, जिसका राइट आंसर होगा हेनले लद्दाख में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम के नियमों में ढील दी है? जो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात UAE ने, इसका राइट आंसर होगा। टेलीमानस पहल जो सरकार द्वारा शुरू की गई है किस स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए? जो इसका राइट आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य सहायता परामर्श के लिए। कार्बन फार्मिंग का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर मिट्टी में जमा करना, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में खबरों में रहा कैस्पियन सी किन प्रमुख देशों की सीमाओं को छूता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इसके राइट आंसर होंगे। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन अमोनिया क्या है और इसके उत्पादन में किस गैस का उपयोग नहीं किया जाता? जिसका राइट आंसर हो गया है अक्षय ऊर्जा जैसे सौर या पवन का उपयोग करके बनाया गया अमोनिया है। इसके उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी एयर कूल्ड कंडेंसर विकसित किया है, जिससे बिजली संयंत्रों में पानी की भारी बचत होगी? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने यह उत्तरी करणपुरा झारखंड प्लांट में लगाया गया है, ये इसका राइट आंसर है। आज के अगले एवं आखिरी प्रश्नों पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न चर्चा में रहा सोरू या सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर किस भारतीय संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि लोग अपने घरों की सौर ऊर्जा क्षमता माप सकें? जिसका राइट आंसर होगा इसरो द्वारा यह अंतरिक्ष से मिली इमेज का उपयोग करके सटीक गणना करता है, इसका राइट आंसर है। IMEC
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर परियोजना के तहत भारत के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों को मुख्य रूप से किस देश के जेबल अली बंदरगाह से जोड़ा जाएगा? जो इसका राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात यूएई है। कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इंटर इनिशिएटिव का भारत समर्थित विकल्प माना जा रहा है। ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ऐसी हमारी क्लासों को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें।